नमस्कार साथियों। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप क्यों अपने बच्चों से बातें नहीं कर पाते हो, बाद में क्यों वो आपके खिलाफ हो जाते हैं, आखिर क्यों आपसे वो बोलना छोड़ देते हैं, आखिर क्यों आप और आपके बच्चों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही कारण लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि अगर आपने किए होते तो ऐसा ना होता। ऐसे 6 कारण हैं, अगर आपने उनको फॉलो किया तो ज़्यादातर आपके बच्चे आपके साथ चलेंगे। कैसे उनको अनुशासन में रखें, कैसे उनको डिसिप्लिन में रखें, ऐसे कारण आपको जरूर जानने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, उचित नियमों को लागू करें। ऐसे नियम बनाएं जो उनके लक्ष्य को पाने में सही साबित हों। कभी भी ऐसे नियम न बनाएं जिनसे वे अपने ऊपर दबाव महसूस करें। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे नियम में दिशा का निर्देशन हो जो बगैर सख्ताई के हों, यानी कि उनको ऐसे नियम चाहिए जो कि उनके ऊपर कोई ऐसी सख्ताई न हो जिनसे वे दबाव में आकर उस नियमों का उल्लंघन करना स्टार्ट कर दें। आपके बच्चों को विकसित होने में मदद करें। आदर्श पर आपके बच्चे के दिल में आपके नियमों से जितना डर है उससे अधिक आपके लिए प्यार होना जरूरी है। हमेशा अपने नियमों को स्पष्ट रूप से सामने रखें। बच्चों को अपने कार्यों के परिणामों का बोध होना चाहिए। उनको यह पता होना चाहिए कि वे क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यदि आप उन्हें सजा देते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों को सजा का कारण और गलती दोनों की समझ दो। अगर आप इस स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाते कि उनकी गलती कहाँ थी, दंड का वो प्रभाव कभी भी प्रभावित नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको यह पता ही नहीं चलेगा कि मुझे दंड मिला है तो किस बात का मिला है। सुनिश्चित करें कि आप न केवल उचित नियमों का लागू करते हैं, अपितु यह है कि आप स्वयं भी उसको पालन करते हैं। अगर आप स्वयं उसका पालन नहीं करते और उनके ऊपर दबाव डालते हैं तो आपके बच्चे कभी भी उसका अनुशासन नहीं करेंगे या फिर पालन भी नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पर कभी भी ज्यादा दंड ना दे, कभी भी ज्यादा मारपीट ना करें। इससे क्या होगा कि इससे आपके बच्चे आपके खिलाफ रूढ़िवादी बन जाएंगे, यानी कि आपसे डरेंगे, आपकी आलोचना करना स्टार्ट कर देंगे दूसरों के सामने। यानी कि आपके बच्चे वहां पर सही साबित होंगे और आप वहां पर गलत साबित होंगे, और यही कारण होगा कि आपके आस पड़ोस में आपको गलत ठहराया जाएगा। उनके सीधा दिमाग पर असर पड़ेगा। हो सकता है आपसे वे इतनी गणना करने लग जाएं कि बाद में आपसे बिल्कुल ही अलग न हो जाए। अभी दूसरे नियम को देख लेते हैं। यह ऐसा नियम है जो ज्यादातर आप करते हो, ना चाहते हुए भी आप करते ही हो। अपने क्रोध को जितना हो नियंत्रण में रखें, संतुलन रखें, यानी कि शांत और विवेक रहना आपके लिए अनिवार्य है। जब आप अपने नियमों का पहचान करवा रहे हो तो आप यह चाहेंगे कि आपके बच्चे गंभीरता से लें, ना कि आपसे डरें, ना कि आपको अनुचित समझें। जाहिर है कि यह एक चुनौती साबित हो सकती है आपके लिए, लेकिन अगर उन चुनौतियों का सामना ही नहीं किया तो फिर आप कैसे माता पिता हो। विशेष रूप से तब जब आपके बच्चे कोई नाटक कर रहे हो या फिर कोई खेल खेल रहे हो और आपको क्रोधित कर रहे हो। पर जब भी आपको ऐसा लगे कि आप हद पार हो चुकी है तो वहां पर आपने क्या करना है, वहां पर अपने काम को बंद कर देना और थोड़ा सा विराम देना है। ऐसी प्रतिक्रिया दिखाएं वहां पर कि उनको ऐसा लगे कि आप नाराज हो या फिर उनसे थोड़े दुखी हो, या फिर कोई ऐसा इशारा या फिर गुस्से टाइप में उनकी तरफ देखें, ताकि उनको समझ में आ जाए हाँ मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, यानी कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो। यदि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो और ऐसा कोई बात बोल देते हो या फिर ऐसा कुछ कर देते हो या फिर मार देते हो जहां से आपको फिर अफसोस होना स्टार्ट हो जाए, ऐसी कोई चीज आप कर देते हो तो वह या फिर वहां पर आपको माफी मांगनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि आप भी गलती कर सकते हो। क्योंकि गलती का पुतला हर एक इंसान होता है। जरूरी नहीं है कि आपके बेटा या बेटी या आपके बच्चे गलती करें, आप भी गलती कर सकते हो। अगर आपने कोई गलती की है तो उसकी माफी मांगिए, क्योंकि जैसा आप करोगे आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। यदि आप अपनी गलती के बाद सामान्य व्यवहार करते हैं तो वे बाद में इसी का उदाहरण मान उसकी नकल करनी स्टार्ट कर देंगे और कोशिश ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है, आप उनके अनुरूप रहें, यानी कि कंसिस्टेंट रहें। अपने आप को एक संतुलित बना के रखें उनके अनुरूप। महत्वपूर्ण है कि हर समय एक जैसे नियम लागू करें और बच्चों की जिद और विरोध के अधीन होकर नियमों में अपवाद लाने की प्रलोभन से बचें। यदि आप अपने बच्चों को मनमर्जी सिर्फ इसीलिए करने देते हैं कि वरना वे चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि आपके नियमों की बुनियाद कमजोर है और उनमें कोई भी फेरबदल कर सकते हैं। यदि आप अपने को एक से अधिक बार यह कहता महसूस करते हैं कि अच्छा पर केवल एक बार, तो आपको अपने बच्चों के लिए और अधिक से अच्छे नियम बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर आपके बच्चे महसूस करते हैं कि आपके नियमों में अक्सर फेरबदल की जा सकती है तो वे कभी भी नियमों का पालन नहीं करेंगे। वे हमेशा वही नियम चाहेंगे
जिनमें उनका सुकून मिलता है या फिर रुचि रहती है, उनका आनंद मिलता है। आपको ऐसे नियम बनाने होंगे कि आप उनको सुकून भी मिले और आपका काम भी हो जाए और वह आपसे डरे भी ना। नेक्स्ट नियम महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें आप और आपके साथ आपकी साथी दोनों को मिलकर रहना पड़ेगा। पति और पत्नी आपस में मिलकर संयुक्त मोर्चा संभालें। यह जरूरी है कि बच्चों को अपने माता पिता की एकजुटता की अनुभूति हो। जब दो या एक बात के लिए साथ में हो, हाँ या ना कहें। अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ हमेशा हाँ कहेगी और बाप हमेशा ना, तो वे यह समझ सकते हैं कि कोई एक बेहतर है, तो वह वहां से पक्षपात करना स्टार्ट कर देते हैं। या तो वे आपके खिलाफ हो जाएंगे या फिर अपने पिता के खिलाफ हो जाएंगे, या दूसरे की तुलना में किसी एक से चालाकी कर आसानी से काम निकलवाया जा सकता है। वे हमेशा यही सोचेंगे। उन्हें आप पति और पत्नी एक इकाई के रूप में नजर आने चाहिए, यानी कि आप दोनों की विचारधारा एक जैसी होनी चाहिए। आपने कभी भी उनके साथ पक्षपात नहीं करना है। आप कठिन परिस्थितियों से दूर रहें, क्योंकि ये सामान्य है कि कई बार पति और पत्नी बच्चों की परवरिश के मायने में सहमत नहीं हो पाते हैं। वे वहां पर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप और पति और पत्नी जुड़े बातों पर 100% सहमत हो, परंतु इसका अर्थ यह अवश्य है कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय साथ मिलकर समस्या का हल बांटा जाए या फिर बांटा जा सकता है। पति और पत्नी को आपस में बच्चों के सामने कदापि नहीं झगड़ना चाहिए। अगर बच्चे सो रहे हैं तो आहिस्ता से बहस ताकि वह उठे ना। बच्चे माता पिता की कलह सुन असुरक्षित महसूस करेंगे, वे भयभीत ना हो। अगर आपके बच्चे ऐसे ही आपकी बहस सुनेंगे तो आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी ऐसे ही बहस करनी सीख जाएंगे। उन्हें यह दिखाइए कि मतभेद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सकता है, यानी कि मतभेद को शांतिपूर्ण तरीके से मिटाया भी जा सकता है, ताकि उन्हें भी लगे कि हमारे बीच में अगर झगड़ा हो तो उसको शांतिपूर्ण बैठ के निपटाया जा सकता है। क्योंकि जैसा आप करोगे सेम आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी बच्चा है किसी भी वातावरण में रहता है, अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलनी सीख जाएगा। अगर आप हिंदी बोलते हो तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक हिंदी बोलनी सीख जाएगा। अगर आप हरियाणवी बोलते हो तो आपका बच्चा हरियाणवी ही बोलेगा। जैसा आप चाहोगे वैसा ही आपका बच्चे, जैसा आपका व्यवहार आपके घर में होगा वैसा ही आने वाले टाइम में आपके बच्चे का व्यवहार होगा। अगर आप उसको विपरीत होते हो तो आने वाले टाइम में आपके विपरीत आपका बच्चा ही होगा। नेक्स्ट नियम है, घर में व्यवस्था बनाकर रखें। अपने बच्चों को महसूस कराएं कि उनके घर और जीवन में तर्क और अनुक्रम मौजूद है। यह उन्हें शांति और सुरक्षित महसूस कराएगा, जिससे वह घर के बाहर और अंदर दोनों ओर सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर उन्हें यह पता चलता है कि हम घर के अंदर सुरक्षित नहीं है या फिर घर के अंदर उनको ऐसा महसूस होता है कि हम एक घुटन सी महसूस कर रहे हैं, तो वह हमेशा बाहर जाने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें बाहर ऐसा लगता है कि हम बाहर गए तो मेरे मम्मी या फिर पापा ऐसा कुछ बोल देंगे या फिर ऐसा कुछ कह देंगे, ऐसी दबाव महसूस करते हैं, तो वह हमेशा दबाव में ही रहेंगे। अब जो तरीके बता रहा हूं उनसे आप बच्चों के जीवन में क्रम व्यवस्था स्थापित कर सकते हो। रात को सोने के टाइम पर नियम निर्धारित करें। ऐसे करने से बच्चों को वास्तव में माता पिता द्वारा किए गए प्यार व परवाह की अनुभूति होती है। वे उन सीमाओं पर बागी हो सकते हैं, मगर अंदर से वे अपने माता पिता को मार्गदर्शन व चिंता की प्रशंसा करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में वही नियम, वही टाइम टेबल उनके लक्ष्य को प्रभावित करेगा, ताकि जो चीज वह अचीव करना चाहते हैं वे अच्छे से वे अपने माता पिता के मार्गदर्शन व चिंता की प्रशंसा करेंगे। उन्हें रोजमर्रा के काम में शामिल करवाकर जिम्मेदारियों का प्रोत्साहित करें या फिर उनको एहसास दिलाएं, या फिर उन्हें रोजमर्रा के काम में शामिल करवा कर जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करें और इन कामों को अच्छे से पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें कुछ इनाम दें, ताकि उन्हें प्रशंसा हो, ताकि उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस इनाम को चाहते हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए कि वह किस चीज़ को चाहते, किस चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अगर यह नहीं पता है तो आपके ही पड़ोस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आई होगी जिसको देख के वह आकर्षित हुए होंगे, क्योंकि वह भी यही चाहेंगे अपने माता पिता से कि वह चीज़ मुझे भी मिलेगी, और उसी चीज़ को आप इनाम के तौर पर उसे दे सकते हो और अपना काम भी करवा सकते हो और उसको अच्छे से जिम्मेदारियों का एहसास भी दिला सकते हो। या फिर आप पैसे या फिर अधिक खेलने की उनसे उसको समय देकर उसको प्रोत्साहित कर सकते हो।
उन्हें सही और गलत का फर्क सिखाइए। अगर आप धार्मिक हैं तो जिसमें आप आस्था रखते हैं और उस धार्मिक संस्थान से परिचित करवाइए, और अगर आप नास्तिक हैं तो यह पथ अपनाने के पीछे अपना तर्क उन्हें समझाइए कि आपने क्यों नास्तिक अपनाया, क्या कारण था, क्या नहीं था, और उन्हें क्या करना चाहिए। कोई भी स्थिति हो बस पाखंडी ना बने, ऐसी चीज उन्हें समझाइए। आपके बच्चे यह समझ सकते हैं कि आप अपने उपदेश का स्वयं पालन नहीं करते हैं। अगर आप स्वयं पालन नहीं करते हैं तो आपके बच्चे भी कभी भी उसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि वे हमेशा यही सोचेंगे कि हमारे पिता या फिर हमारी माता हमें बोलती हैं, क्या वे खुद तो करती ही नहीं है या फिर करते ही नहीं है, तो वे कभी भी आपके अनुशासन का पालन नहीं करेंगे जो भी आप बनाएंगे। 6th नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, क्योंकि हर एक माँ बाप इस नियम को करता ही करता है। आपके बच्चे हमेशा गलत मार्ग अपना ही लेते हैं। क्या है, आप अपने बच्चों के व्यवहार की आलोचना करें, न कि अपने बच्चों की। अब क्या करते हो कि आपके बच्चों ने कोई भी गलत चीज की है तो आप अपने बच्चों को दोष देते हो, उनकी आलोचना करते हो, ना कि उनके व्यवहार की। उससे क्या होगा, उससे आपके बच्चों में घृणा बन जाएगी आपके प्रति। आप उनको वहां पर सही और गलत की में डिफरेंट दिखाइए। आप अपने बच्चों को यह सिखाना चाहेंगे कि वे अपने जीवन में जो भी हासिल करते हैं वह उनके व्यवहार की वजह से है, बजाय इसके कि जीवन में एक ही तरह का व्यक्ति बनकर अटक जाना। उन्हें महसूस करवाएं कि उनके व्यवहार में सुधार की भरपूर गुंजाइश है। उनको यह बताइए कि जैसा तुम आज कर रहे हो आने वाले टाइम में यही आपको कामयाब बनाएगा। जैसा तुम करोगे, जैसा तुम चाहते हो वही आप कर सकते हो। अगर आपका बच्चा हानिकारक और द्वेषपूर्ण तरीके से काम करता है तो उन्हें सख्त बताएं कि उनका यह व्यवहार अप्रिय या फिर अस्वीकार्य है, और उन्हें उसका विकल्प बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको समझाएं कि इस तरीके से चलोगे तो यह होगा और इस तरीके से चलोगे तो यह होगा। इसकी बजाय आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, आपने जो व्यवहार किया वह बहुत गलत था और उन्हें वजह बताएं क्यों गलत था। बच्चों को उनकी गलती बताते वक्त दृढ़ के साथ नरम होना भी जरूरी है। जब भी आप उनकी गलतियों को बताएं, आप गुस्सा ना करें। ज्यादा गुस्सा उनके लिए हानिकारक हो सकता है। गुस्सा करें भी लेकिन नरम भी हो। अगर आपने उनके ऊपर गुस्सा किया या फिर मार भी दिया है तो उनको मनाने का भी हक आपका ही पड़ता है। कोई ऐसी चीज देकर उनको मना सकते हो जिसे खा के उसका आपके प्रति स्नेह जागृत हो जाए। अपनी उम्मीद बताते वक्त क्रोधित होने की बजाय गंभीर होना जरूरी है। आपको सार्वजनिक अपमान से बचें। अगर वे सबके बीच दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें हमेशा अकेले में ले जाकर दंडित करें या फिर समझाएं उनको जाकर। उनके सामने अगर आप उनको समझाओगे तो वह हमेशा आपके प्रति रुष्ट हो जाएंगे। वह हमेशा ये बोलेंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है भली भांति आपके बच्चे कैसे हैं। यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आप जो कमेंट करोगे तभी तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बना पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।